धूमधाम के साथ आपके सहयोग से मनाने जा रहे हैं। मैं बीच में भी बता दूंगा, याद कराऊंगा आपके कि कल ठीक बाद दोपहर 2 बजे यहाँ से विजय रथ यात्रा आरंभ होगी और बक बाजारों से होती हुई वो दशहरा ग्राउंड, यहाँ पर कल दशहरे का मेला लगने जा रहा है। बड़ा विशाल ग्राउंड है, वहां पर हम पहुंचेंगे और आप कल का नजारा अपनी आंखों से देख पाओगे कि बेहतरीन वो विजय रथ यात्रा होगी और उसके बाद दशहरा ग्राउंड में भी अद्भुत नजारा होगा। आज पहले मेरे भाइयों, मेरे वीरों, मेरी मातृशक्ति, आज पहला दृश्य वो मार्मिक दृश्य है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो भगवान राम जी का वो बरलाप बहुत मार्मिक दृश्य, अपने भाई के लिए कितने वो अपने आप में खो जाते हैं। वो मेरे कलाकार चंद ही मिनटों के बाद आपके सन्मुख आज की बेहतरीन खूबसूरत लीला रखने जा रहे हैं। बालाजी इनक्लेव में उसकी सेवा में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उसकी सेवा में ये हमेशा तन से, मन से, धन से इन्होंने हर प्रकार से वहाँ सेवा की है। तो अब ये और आगे कदम बढ़ाते हुए श्री बालाजी सुंदरकांड पथ सेवा जो ट्रस्ट है उसके बतौर मुखी ये सेवा कर रहे हैं। तो बालाजी की बड़ी अपार कृपा, बालाजी के पूरे भक्ति में लीन हैं और धार्मिक सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, हमेशा ही तत्पर रहते हैं समाज की सेवा करने में। मैं उनका आप सबकी ओर से, मंच की प्रबंध समिति की ओर से, निस्वार्थ कलाकारों की ओर से उनका स्वागत, दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही हमारे बीच आए हैं अरुण आर्य जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक धुरी के प्रधान हैं। वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। वो राजनीतिक तौर पर भी जहाँ सजग हैं वहीं पर वो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं। उनके साथ ही हमारे साथ अशोक गर्ग जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु गर्ग जी पहुंचे हैं, इस टीम के सदस्य हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमन जी वो भी इस टीम के सदस्य हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और अर्जेंद्र जी जखना वाले वो भी इस टीम के सदस्य हैं, उनका भी आज की नाइट में पहुंचने पर मंच की प्रबंध समिति और आप सब की ओर से, निस्वार्थ कलाकारों की ओर से मैं इस टीम का यहाँ आज पहुंचने पर उनका दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो अपनी टीम के साथ पहुंचने वाले हैं, परंतु
कुछ बताने में मुझे वो लेट फेट हो गए। कुछ क्यों, कल को दशहरे का प्रोग्राम है, उसमें हम सभी बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं। अभी 15-20 मिनट आधा घंटा पहले हम उधर से आए हैं, क्योंकि भारी पुलिस फोर्स भी लगी हुई है, तो इसलिए प्रबंध में वहाँ जरा बिजी हो गए थे। तो उसके लिए भी माफी चाहता हूँ कि आप आज की नाइट जो है वो हम लेट आरम्भ कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ प्रधान जी से, सतीश कुमार जी से, कि वो आज की टीम को लेकर आए, और मेरे चेयरमैन श्री वेद प्रकाश जी, चेयरमैन श्री ज्ञानचंद जी गर्ग, कैशियर किशोर मित्तल जी, वाइस प्रेसिडेंट गुलशन जी, और इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रवीण नीटा जी, और इसके ज्वाइंट कैशियर जगदीश नीटा जी, मेरी सभी प्रबंध समिति के, किसी का नाम छूट भी जाता है भाई, तो सभी प्रबंध समिति, जरूरी नहीं है कि मैं नाम बोलूं, अपने आप मंच पर आओ ताकि आज की जो लीला है उसका हम शुभ आरंभ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शिव कुमार जी और शिव कुमार जी की स्मृति टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, शिव कुमार जी। जय श्री राम। यहाँ पर आए हुए सभी शहरवासियों का तहे दिल से शुक्रिया। इस रामलीला सभा का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने हमें यहाँ पर आज बुलाकर बहुत ही तहे दिल से बस शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। ताकि यह कार्यक्रम जो करवाया जा रहा है, यह आने वाले हमारी जो नई पीढ़ी है उसको प्रेरणा देने के सदका यह कार्यक्रम करवा रही है संस्था, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को आगे जानकारी मिले। वैसे तो बहुत प्रचार हो रहा है बालाजी महाराज की अपार कृपा से, पर यह भी बहुत जरूरी है। तो संस्था का आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, श्री शिव कुमार जी। क्यों लक्ष्मण का क्या हाल है? महाराज, लक्ष्मण तो निढाल है। लक्ष्मण होश में आओ, प्यारे जोश में आओ। अरे लक्ष्मण का शरीर तो खून से तरबतर हो रहा है, देखो तो सही कैसे बेसुध हो रहा है। लक्ष्मण का तेज मुखाए मुरझाने लगा, लाल लब नीले हुए लब रंग पीला पड़ जाने लगा। रक्त रुकता ही नहीं, सीने से जो बह रहा है, विधाता हमें ये तो क्या दिखलाने लगा। महाराज, घातक जरूर है, किंतु नाड़ी चल रही है, आगे जो ईश्वर का मंजूर।
भाग्य रूठा जा रहा है। हम किस तरह धीरज धरे, दिल बहुत घबरा रहा है। हम क्या करें, हम क्या करें। मूर्छित हुए कैसे लक्ष्मण, भाई आंखें तो खोलो, मुंह से तो बोलो। जिन बजरंगियों पर दिल निसार था वो आंखों से फिर गई। जिस सूरत का सामने से गुजरना नागवार था वो पुतली आंखों से फिर गई। जा खून पसीने के एवज खून बहाते थे। क्या आंखों से बहता हुआ खून देखकर तुम्हारा दिल नहीं पिघलता। साथ आए थे कि राम को अकेला न रहने देंगे, तन्हाई के दुख न सहने देंगे। हाजिर वाकत से मुंह मोड़ते हो, मौत के मुंह में साथ छोड़ते हो। अब लंका में था क्यों कर रहेगी। तुम बाजू थे, बाजू में हम तराजू थे। ये बिरते पर कमान तानी थी, लड़ाई की ठानी थी। जब बाजू नहीं तो बाजू में जान कहा, जब बाजू में जान नहीं तो हाथों में कमान कहा। छोड़ जाते हो मुझे क्यों दुख दिखाने के लिए। छोड़ जाते हो मुझे क्यों दुख दिखाने के लिए। इसलिए तू था मज़िद अब साथ आने के लिए। छोड़ जाते हो मुझे। घर छूटा भाई छूटे अब दे चले तुम भी दगा। घर छूटा भाई छूटे अब दे चले तुम भी दगा। कर लो कोई यत्न लक्ष्मण को बचाने के लिए। छोड़ जाते हो मुझे। कौन है किसको कहूँगा और किसे भेजूँगा मैं। कौन है किसको कहूँगा और किसे भेजूँगा
लूंगा मैं जानकी को कैद रावण की छुड़ाने के लिए छोड़ जाते हो मुझे। अब जरा सी देर में ही ये सकल छुप जाएगी। अब जरा सी देर में ही ये सकल छुप जाएगी। आ जाए भाई भरत आंसू बहाने के लिए छोड़ जाते हो मुझे। देख लो लोगों मेरे हाथों का तोता उड़ चला। देख लो लोगों मेरे हाथों का तोता उड़ चला। कर लो कोई यत्न लक्ष्मण को बचाने के लिए छोड़ जाते हो मुझे। प्यारे होश में आओ, जोश में आओ। तुम्हारी जान की लंका में दुख झेल रही है, जान पर खेल रही है। उसका छुटकारा कैसे होगा? बगैर लड़ाई निपटारा कैसे होगा? जनक नंदनी जब सुनेगी तो सर धुनेगी, वो दम तोड़ देगी, चोला छोड़ देगी। मैं भी अंगूठी का हीरा चबा लूंगा, जहर खा लूंगा। भरत को जानते हो, वही जिंदगी से सैर है, फकत खबर सुनने की देर है। कौशल्या माता जिंदगी के दिन यूं ही भर रही है। सुमित्रा माता हमारी तुम्हारी जुदाई में दिन भर रही है। खबर हुई, सबकी नजरों से दुनिया ओझल हुई। जान लेना कि अयोध्या तबाह हो गई। लक्ष्मण कुछ तो बोलो। मुख से ना बोले है क्यों, मुझसे खफा है लक्ष्मण। बस बता इतना है क्या मेरी खता है लक्ष्मण।
मुख से ना बोले, मुझसे खफा है लक्ष्मण, बस बता इतना है क्या मेरी खता है लक्ष्मण, मुख से ना बोले। लिख जाता था मुझे भैया जी कहकर जिस तरह, लिख जाता था मुझे भैया जी कहकर जिस तरह, एक दफा वैसे ही तो मुझको बुलाए लक्ष्मण, बस बता इतना है क्या मेरी खता है मुख से ना बोले। काट करवाजू मेरे जालिम ने बेबस कर दिया, काट करवाजू मेरे जालिम ने बेबस कर दिया, तू तो नाचुरिया करे चलाए लक्ष्मण, बस बता इतना है क्या मेरी खता है मुख से ना बोले। वो तेरी मासूम नजरें और अंदाज़े बयां, वो तेरी मासूम नजरें और अंदाज़े बयां, याद आकर रुलाता है बड़ा लक्ष्मण, बस बता इतना है क्या मेरी खता है मुख से ना बोले।
तो भाई पंद्रह को भेजा किस तरह जाऊंगा वापिस अवध को राता बता। किस तरह जाऊंगा वापिस अवध को राता बता। वास्ता है लौट तू लौट आए लक्ष्मण। बस बता इतना है क्या मेरी खता है। प्यारे तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के बदन पर जख्म ही जेबरात है। बहादुर को मौत ही हयात है। तुमने जगजमाई में साथ दिया, रघुवंशियों का नाम रोशन किया। सरबुलंद ऐसे ही होते हैं, दुनिया के सरबुलंद ऐसे ही होते हैं। दीनानाथ ना घबराओ। कैसे ना घबराए, किस तरह कर पाए। ये नहीं चिंता के हम सीता को छुड़ा सकते नहीं, गम नहीं के अवध को लौट कर जा सकते नहीं। भारतीय है हम, इसकी भी कुछ परवाह नहीं। हार खाकर किसी को मुंह दिखा सकते हम नहीं। अफसोस तो ये है भविष्य जो किया प्रण तुमसे दहा। लक्ष्मण के बिना हाय वो वचन अपना निभा सकते नहीं। मेरी आप कुछ चिंता ना करो। रघुकुल शिरोमणि, मुझ तुच्छ राक्षस को आपने अपना लिया, इसी से मैंने सब कुछ पा लिया। इस समय ऐसा जतन करना चाहिए लंका में सुखैन वैद बड़ा नामवर है। बस समझिए अपने वक्त का तख्तर बक्कर है, वो आ जाए। अभी लक्ष्मण जी अच्छे हो जाए। अंजलि नंदन पवन सुत, आफत सर पर पड़ी है, मुसीबत खड़ी है, क़यामत की घड़ी है, मौत मुंह फुलाए खड़ी है। लक्ष्मण जी को होशो हवास नहीं, इनका रूहा भी दुखना मेरी जान ले लेगा। ऐसे भाई को खोकर राम किसको मुंह दिखाएगा। अब तुम पर ही आस है, सुखैन वैद को ले आओ, यही सबकी चाह है। आप क्या फरमाते हैं? जरा सी बात के लिए घबराते हैं। मेरे जीते जी क्या मजाल के लक्ष्मण जी का रुआ भी मैला हो। मैं अभी जाता हूँ और सुखैन वैद को लाता हूँ। आप धीरज धरें, कोई सोच ना करें। बोल सियापति रामचंद्र की। मन के तेजस्वी मुख का तेज ना मिटाओ, गम के दहकते हुए अंगारों पे हमें ना लिटाओ। लक्ष्मण, अरे भाई जागो,
उठो उठो, मुस्कुराओ, वरना राम दीवाना हो जाएगा। कहो, तुम्हारे बगैर अयोध्या में कैसे मुंह दिखाएंगे? कहाँ चल दिए मेरे दिल के सहारे, मेरे वीर लक्ष्मण, मेरे नैन तारे। कहाँ चल दिए मेरे दिल के सहारे, मेरे वीर लक्ष्मण, मेरे नैन तारे। कहाँ चल दिए? तमन्ना थी कस्ती के तुम हो कि भैया, क्यों मुख मोड़ते हो मेरे प्यारे भैया। तमन्ना थी कस्ती के तुम हो कि भैया, क्यों मुख मोड़ते हो मेरे प्यारे भैया। अभी तो बहुत दूर है वो किनारे। कहाँ चल दिए मेरे दिल के सहारे, मेरे वीर लक्ष्मण, मेरे नैन तारे। कहाँ चल दिए? तुम्हारे बिना क्या है मेरा ठिकाना, कहाँ मान था घर पे दिनों ही आना। तुम्हारे बिना क्या है मेरा ठिकाना, कहाँ मान था घर पे दिनों ही आना। दिखाऊंगा क्या मुख बिना मैं तुम्हारे। कहाँ चल दिए मेरे दिल के सहारे, मेरे वीर लक्ष्मण, मेरे नैन तारे। कहाँ चल दिए? पूछेगी माँ तेरी, मेरा कहाँ है लक्ष्मण? कौशल्या कहेगी, लाओ कहाँ है लक्ष्मण? जब उर्मिला के मुख पर यही सवाल होगा
बताओ भाई फिर हमारा क्या हाल होगा। इस सदमे को कहो कैसे भाई भरत सहन करेगा। वो तो सुनकर तेरी मौत दीवारे से टकरे मारेगा, राज भविष्य मांगेगा तो क्या मैं उसको उत्तर दूंगा। कहेगा लाओ दो मेरी अमानत, तो क्या मैं अपना सर दूंगा। महाबली, आप तो धीरज खो रहे हैं, धीरज धारण कीजिए। किष्किंधापति, ये जान लीजिए यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया, भगवान ना करे हमारा भाई सदा के लिए सो गया, तो हम आप सबके सामने प्राण त्याग देंगे। देखिए प्रभु, हनुमान जी आ रहे हैं और सुखैन को चारपाई सहित ला रहे हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। सुखैन जी बहुत सो चुके, सोए हुए घंटों हो चुके। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ। अरे कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। सभी रीछ बानर। अरे भाई मैं कहाँ हूँ? ये कौन सा देश है भाई? मुझे यहाँ कौन लाया है? क्यों लाया है? मेघनाथ ने श्री लक्ष्मण जी पर गुस्सा उतारा है, शक्ति बाण मारा है, वो बेहोश पड़े हैं, हम सब सिराने खड़े हैं। इनका इलाज दरकरार है, आप पर इंसार है, इसीलिए आप यहाँ बुलाए गए हैं। जब लक्ष्मण जी सहज पाएंगे, आप मकान पर पहुंचा दिए जाएंगे। ओह, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आपका दीदार ना होता तो मुफ्त में ही जान गवा बैठता, किंतु इस शत्रु को हमारे महाराज ने मार गिराया। उसे बचाने में सहायक बनकर हमें भी अपना देशद्रोही बनाना चाहते हैं। कदापि नहीं। चाहे हम जान पर खेल कर भी लक्ष्मण को बचाना चाहते हैं, किंतु देश का द्रोही किसी को नहीं बना सकते। दोष से अपने चरित्र पर नहीं लगा सकते, आपके मान पर आपत्ति नहीं ला सकते, बेबसी से आपकी फायदा उठा सकते नहीं। सुखैन जी, यदि आप उपचार नहीं बतलाएंगे तो लक्ष्मण वीर के प्राण
आपके सामने होते हुए निकल जाएंगे। आप तो यही चाहते हैं कि मैं लक्ष्मण के प्राण बचाऊं और तुम्हारी तरह देशद्रोही कहलाऊं। बैद जी, यदि भक्तराज भविष्य देशद्रोही होते तो हम उन्हें कभी अपना मित्र ना बनाते। खुल कलंकी होते तो हमारे से कदापि ये सम्मान ना पाते। इन्होंने तो राक्षसी साम्राज्य को स्वतंत्र और सुरक्षित रहने का हमसे वचन लिया है, तब हमारा साथ दिया है। हमने भी आपका इम्तिहान लिया है। निस्संदेह आप महान हैं, साक्षात भगवान हैं। हम जानते हैं वैद हकीम और किसी भी भेद जाति के बंधे नहीं होते। हमारा धर्म तो बड़े भले बुरे अपने प्राय सबके प्राण बचाने का होता है। तो फिर कृपा कीजिए और शीघ्र ही कोई औषधि देकर लक्ष्मण जी को ठीक करिए। अच्छा, देखूं तो कौन बीमार है? ओहो, इससे तो मर्म स्थान पर आघात पहुंचाया गया है, मानो के परलोक का रास्ता दिखाया गया है। तो फिर क्या किया जाए? मरीज के होठों पर जान है, फिर रात भर का मेहमान है। यहाँ तड़का हुआ, मौत का घर का हुआ। बचना महाल, जिंदगी खाबो क्या। हाँ, एक उपाय है जो किसी को द्रोणगिरी पर्वत पर भेजा जाए, जो प्रातः काल से पहले संजीवनी बूटी लाए। अत्यंत दूर है औषधि, आ सकती नहीं बाद में। ऐसा कौन है यहाँ योद्धा जो लाए उसे एक ही रात में। भूतल में हो जा नभ में हो, पर्वत में हो जा सागर में, लाएगा दास उसे जाकर चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रघुरूप किस क्षण हाथ में आएगी। रघुराई रहे सहाय तो दिन से पहले आ जाएगी। ओह, बहुत खूब। इसके साथ ऐसे बहादुर हो, उसकी जय होने में क्या देर है। अच्छा बलबीर, बढ़ो आगे, ले आओ औषध पर में जो द्रोणगिरी है उस पर पाओगे औषध को। संजीवनी उसे कहते हैं, ज्वाला सी उसमें जलती है।
यदि नहीं भोर तक आई तो प्राण नहीं बच सकती है। प्यारे हनुमान, रघुवंशी की लाज तुम्हारे हाथों में है। अब जान डालकर लक्ष्मण ने राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा आपका ऋणी रहा उसे आज फिर ऋणी करना। आप क्यों घबरा रहे हैं? जरा सी बात के लिए क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं अभी गया और संजीवनी बूटी लाया, जरा चरण छूने की इजाजत दीजिए। बोल सियापति रामचंद्र की। लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो, देखो देखो तुम्हारा भाई किस तरह पुकार रहा है। एक दफा करवट बदल लेते तो जान में जान आ जाती। अच्छी रोक दो। मेरे हाथ से जरा सा जल पी लेते तो तबीयत ना मुरझाती। महाराज, धीरज धारण कीजिए। सुखैन जी की दवाई से अभी लक्ष्मण जी अच्छे हो जाएंगे। इसका इलाज और कैसी दवाई? अरे लक्ष्मण ने तो अब तक आंख तक नहीं उठाई। ओ न्यायी मेघनाथ, तेरा भार चल गया और तू लक्ष्मण को मार कर निकल गया। खंभक्त रावण, अब तो तेरे घर में घी के दीपक जल रहे होंगे और मौत के बुलावे तेरे सर से टल गए होंगे, किंतु नहीं। ये हमें जिस दिन जिस दुष्ट ने दिखलाया है, जिसके हाथों जानकी को हर कर ले जाया गया है, रकत में है वीर लक्ष्मण, जिसको नहलाया गया है, कष्ट पे कष्ट जिसे पहुंचाया गया है। राम और उसका भार अब सहन कर सकता नहीं। अब रहे रावण तो राम रह सकता नहीं। सहायक जब हुआ करते हैं तो भगवान निर्बल के तो बन जाते हैं बिगड़े काम बिल्कुल आज कल के। दया हो दीन बंधु की, दुख दर्द सब हो जाए, नंबर से शंबर सब टूटी धन से आई। भगवान आप निश्चिंत रहे, नित्य हनुमान जी संजीवनी बूटी ला रहे हैं। निस्संदेह ठीक कहते हो वानरराज। हम आज सभी देवी देवताओं को मनाएंगे, लक्ष्मण को सुरक्षित रहने के लिए उनकी दया दृष्टि चाहेंगे। पवन तुम साथ देना, पवन सुत उड़ता चला जाए, चमकना चांद तारो ताकि उसको राह नजर आए। द्रोणाचल उन्हें संजीवनी जल्दी दिखलाए, सुबह होने से पहले उसे महावीर जी ले आए।
ओहो, जहां तो जो भी चीज है लाल अंगारों की तरह धधक रही है, फिर संजीवनी कैसे तलाश करूं? उधर उधर समय भी भागा जा रहा है। बढ़ा दे आज के शब्द, चखे पीठ थोड़ी सी के ले जाऊं लखन के वास्ते, अक्सीर थोड़ी सी। शहर होते ही सूर्य वंश में बिछ जाएगा मातम, श्री सूरज निकलने में करे ताखीर थोड़ी सी। हे सूर्य देव, परमात्मा के लिए भी मत निकलना, नहीं तो रघुवंश में मातम हो जाएगा, क़यामत का आलम हो जाएगा। हे सूर्य, ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात गणेश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक ना जगी पहुंच जाऊं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मचा दूं मैं। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। तुमको मुख में रखने का विराज करूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। अफसोस इतनी देर फजूल हुई, अकल को चकराने दो, बूटी नहीं मिलती तो जाने दो। चलो पहाड़ को ही उठा ले चलते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। सुखैन होशियार हैं, समझदार हैं, खुद ही बूटी तलाश कर लेंगे। देर हुई अब तक नहीं आए हनुमत वीर। ए विधाता, किस तरह धीरज धरे। महाराज, दिल को धारण कीजिए, हनुमान जी संजीवनी लाते ही होंगे। एक लहू जब दोनों का तो आए क्यों कर जोश नहीं। भाई ही भाई के दुख में रह सकता खामोश नहीं। आकाश के चांद तू मत हो, पर ना मेरा चांद अस्त हो जाएगा। ये जो तेरी चांदनी घटती जा रही है, प्रभात लोगों को आते ही जगाया करती है, परंतु ये पापिन लक्ष्मण को सदा के लिए सुला देगी। इसलिए हे विधाता, इस रात्रि को इतना बढ़ा दे ये हनुमान जी संजीवनी लेकर आ जाए। सूर्य देव रहम कर। अरे गजब हो जाएगा, तू तो सारे संसार को रोशन करता है, मगर लक्ष्मण के दीपक का तेल निपट जाएगा। गो सितारे नामराज, परंतु वो फटने के आसार हैं, शहर के झोंके आ रहे हैं, चिराग तिल मिला रहे हैं।
खारे फीके पड़ चले, बीत चली है रात, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ गए मेरे भ्रात। ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज निकलने वाला है, क्योंकि पूर्व की ओर कुछ कुछ उजाला है। नहीं रघुनाथ, अभी तो सूर्य निकलने में देर है। आकाश पर चांद और सितारे टिमटिमा रहे हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महावीर जी आ रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि संजीवनी भी ला रहे हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। खूब समय पर आ गए, अभी तुम्हारी ही बातें होती थी। एक पौधा संजीवनी का लाना था, आप तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। क्या करता महाराज, काल नेमी ने पहाड़ पर अपनी माया फैला दी थी, सभी बूटियां जगमगा रही थी। मैंने सोचा कि ढूंढने में रात ही कट जाएगी, तो इसीलिए ये पहाड़ उठाना पड़ा। वैद्य जी लीजिए, संजीवनी उपस्थित है, अब देर ना कीजिए। केसरी नंदन, आपका धन्यवाद कैसे किया जाए। हमें तो आप में ऐसी समर्था नहीं, हमारे समीप आओ। हम अपने परम हितकारी, महाबलिकारी, परोपकारी मित्र को गले लगाना चाहते। लीजिए महाराज, हो गया इलाज। अभी लक्ष्मण जीता हो जाएंगे, जरा रगड़ने दो। मैंने भी बड़ा सामान लग गया। अरे जी ताकत, भाई बात क्या बात।
बहुत जोर से मारा है भाई। चलो महाराज, और आज तक तो बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की।